कि एक तरफ आपके शरणों के अनुयायी है, दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं हेकड़ी के अनुयायी है, और चुनाव जो होता है वो बेचारा बन के जीता जाता है। ये कैंडिडेट बहुत बेचारा है। ऐसे वाला हेकड़ी का जिक्र किया आपने, वो कौन है? ये चुनाव जो होता है ना, मैंने कहा कि हेकड़ी से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव बेचारा से जीते जाते हैं। के साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी रविंद्र पनियाला। चौधरी साहब, कैसा रोमांचक मुकाबला इस बार होगा रुड़की नगर निगम में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये इस बार चुनाव में पिछला 20 सालों का जो मिथक था वो टूटने जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो एक लोगों में भलेपन की और अपने आप में विचारों की और अपने आप में जो अच्छे कार्य के लोगों को, जो एक रुड़की के अंदर सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, उनका एक था कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आए ताकि हम लोगों का मान सम्मान रुड़की नगर पालिका का, रुड़की नगर निगम का जो एक स्थान है वो नगर पिता के नाम से जाना जाता है। कि हर आदमी कहता है कि नगर पिता जा रहे हैं, नगर के प्रथम व्यक्ति हैं। तो कम से कम उन लोगों का एक अपने आप में मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिसकी जो उम्मीदें हैं उन पर ये हमारा प्रत्याशी खरा उतरने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो ये पूरा का पूरा बहुत सोच समझ के टिकट दिया, इसमें इस बार भाजपा का अंतर भी बहुत रहने वाला है। रविंद्र पनियाला कितनी बड़ी भूमिका रहेगी मेयर चुनाव में? मेरा उधर क्षेत्र लगता है खानपुर विधानसभा का, इसमें 3 वार्ड आते हैं। मैं मानता हूँ कि तीनों वार्डों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कल तक आपको 1 वार्ड निर्विरोध भी हम जिताकर आपके झोली में डाल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला रिकॉर्ड होगा कि रुड़की नगर निगम में 1 पार्षद निर्विरोध चुना गया है, उसके लिए हम प्रयासरत। जसपाल राणा जो श्रेष्ठा राणा के पति है, वो कह रहे हैं कि मेरा मुकाबला सिर्फ भाजपा से है, कांग्रेस से नहीं। ये देखिए, अब जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला देख के लड़ते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला नहीं रहने का। आप लोग इसमें मैंने जो बोला कि हम लोग इस शहर के अंदर बहुत शांति प्रिय लोग रहते हैं, और उन लोगों का एक अपने आप में पहले से इच्छा है कि जो रुड़की नगर निगम का मेयर हो, महापौर हो, वो ऐसा व्यक्ति हो कि वो हमारे सुख दुख में और मान सम्मान में कोई कमी ना छोड़ो। तो उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली है, कोई ऐसा नहीं होगा। आप लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज पूरा चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में यहाँ है, उसको हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा कि किसी का, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे आपका युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, हर चीज़ में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने अगर निर्णय लेते हुए रुड़की नगर निगम भी उसमें अपनी हिस्सेदारी दे, तो उसके लिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे व्यक्ति की जितावें, ताकि उसका सरकार में हिस्सेदारी होते है रुड़की का एक काया पलट विकास की। क्षेत्रीय जनता उससे क्या कहना चाहिए? क्षेत्रीय जनता से यही अपील करता हूँ कि आप लोग सोचें और समझें कि एक तरफ आपके शरणों के अनुयायी है, दूसरी तरफ आपको कहीं ना कहीं हेकड़ी के अनुयायी है। तो हेकड़ीवाद में और शरणों के अनुयायी में बहुत अंतर होता है, और चुनाव जो होता है वो बेचारा बन के जीता जाता है। ये कैंडिडेट बहुत बेचारा है, और इस बेचारे को 10 आदमी कोई मिल करके कोई बात भी कहेंगे उसे भी मानेगा, और अगर कोई अपमानित करने का काम करे उसे भी भलाई कहा के चले जाएगा। ऐसे वाला हेकड़ी का जिक्र किया आपने, वो कौन है? ये चुनाव जो होता है ना, मैंने कहा कि हेकड़ी से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव बेचारा से जीते जाते हैं। तो देखिए, हमारे साथ थे रविंद्र पनियाला जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और खानपुर विधानसभा से पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि चुनाव हेकड़ी से नहीं जीता जाता है, चुनाव संयम बरतने से ही जीता जाता है। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी, और आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद।